क्वेश्चन दिया गया है कि cos ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 4/5। ये क्वेश्चन हम किए थे क्लास में, मतलब आगे का नहीं किए थे, बट जो इनिशियल जो दिया ना स्टेटमेंट, उसके ऊपर क्वेश्चन हुआ था। मैं एंड BC इक्वल टू 6, BC मतलब स्मॉल है। AC इक्वल टू 3 मींस B। देन आपको D for the midpoints of BC AB। है ना, D for the midpoint of BC and AB respectively, then length of AD, length of C or circumradius and sine of BAD, AD, C, circumradius, which angle? BAD, sine of BAD। okay? अच्छा, AD क्या होगा? मीडियन। आपको C का लेंथ चाहिए, ठीक है? यस सर। ऐसा क्वेश्चन एक दिया था मैंने, शायद उसमें A एंड B का रेशियो कुछ पूछा था, मतलब आपको याद रहेगा तो। इसको करेंगे tan cos टू थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इन द 4/5। then tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/9। तो tan थीटा होगा 1/3, मतलब cos ऑफ a माइनस b बाई, सॉरी tan ऑफ a माइनस b बाई 2 आ गया। प्लस माइनस 1/3 नहीं होगा, वो भी डिस्कस किए थे। प्लस माइनस 1/3 नहीं होगा। माइनस क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइड ए मोर देन साइड बी, देन एंगल ए मोर देन एंगल बी, तो ए माइनस बी बाई 2 डेफिनेट एक्यूट एंगल रहेगा, तो प्लस रहेगा 1/3। ओके, अभी टेंजेंट रूल डालो, क्या होगा? इज ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई, सी बाय 2। ठीक है? एंड a minus b upon a plus b, that is itself 1/3 cancelled, तो एंगल सी हो गया 5/, इन राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ठीक है? राइट एंगल एट सी। तो आपका ये कितना आ जाएगा? √47। ये हाइपोटेन्यूज बन गया ना, ये 6, ये 3, ये आपका सी ए बी, करेक्ट? तो ये √45, तो 3√5। एरिया मिल गया, एरिया भी मिल गया, कितना? 9। 9। आर क्या होगा? ABC अपॉन 4। 4 मिल जाएगा। यस। एडी, एडी लेंथ कैसे मिलता है? मीडियन का लेंथ। एडी क्या होता है? हाफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, सी का लेंथ और इजी है।
इज इक्वल टू सी होता है, which is Yes, the sir. 3 root 5 by 2. Am I correct or not? ये तीनों इक्वल होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. क्योंकि आप एक सर्कल अच्छा सर्कम सर्कल भी, ये सर्कम रेडियस भी, ये भी नहीं चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया ना। सर्कम रेडियस क्या होगा, ये 2r होगा। Yes, sir. Scholar. ओके, r कितना हो जाएगा, 3 रूट 5 बाई 2। सी लेंथ भी उतना ही होगा। बाकी एडी, एडी के लिए ये फॉर्मूला डालो, आ जाएगा। और क्या था, ये मिल गया बी एडी एंगल, सॉरी साइन ऑफ, ये इसका साइन निकालना है, तो ये 3 डाल दो साइन फॉर्मूला। आपका ये एंगल मिल गया ना, इसका साइन भी मिल गया ना आपको, व्हाट इज द साइन भी, 3 अपॉन 3 रूट 5, 1 बाई रूट 5। साइन भी मिल गया। अभी 3 अपॉन साइन बी ए डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन साइन बी। आपके पास एडी है, एडी कितना मिला, 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर मतलब, 3 हाँ निकाल देते हैं, ठीक है, 2b स्क्वायर प्लस 2c 3 स्क्वायर, root 2 में 3 रूट 2। yes sir 3 ओके, तो डाल दो, 3 3 कैंसिल, साइन बी इक्वल टू 1 बाई रूट 5, तो रूट 10, 1 बाई रूट 10। हाँ, ऊपर से आपको क्या है, मैट्रिक्स मैच में आपको चारों क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है ना, 2 क्वेश्चन मिला मैच करेगा, हो सकता है आपको ये सब ऑप्शन से मिल जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम 3, 4 तो करने का जरूरत नहीं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको इमीडिएट हेल्प किया ना, आपका सी चेक करो, सी आपको दी, दो ये दो तो इमीडिएट मिल गया। अभी चेक करो ये दोनों किसी का सेम है, कौन सा ऑप्शन में दोनों सेम था, सर एक ही सिर्फ क्यू ऑप्शन और मतलब डी ऑप्शन, और कुछ नहीं था। चेक करो, मुझे मैं ए एंड सी, ए एंड सॉरी पी एंड एस को नहीं निकालूंगा, मैथम कलम तो ऐसे ही ये किया जाता है। हाँ सर तो एक फिर क्वेश्चन देख के भी कभी कभी होगा हाँ, तो इसलिए नहीं, एक क्वेश्चन में नहीं होता है, क्योंकि वो रखा जाता है जैसे कि फर्स्ट वन देखो, मैं ऑलमोस्ट तीनों ये में 4 रखा, सपोज फर्स्ट वन किसी को 2 मिल गया, तो आपको वो सी फिर मैच कर जाएगा। पहले उसमें चारों में देखो कौन सा इजी क्वेश्चन है, उसको पहले ये करो, 2 क्वेश्चन हो जाएगा तो मिल जाता है, नहीं होगा तो मतलब मैक्सिमम आपको 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा, 4 तो नहीं करना पड़ता है। पैसेज 3 रेंज पूछा है, और एक एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ थीटा इक्वल 3, देन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू -5 से लेके 3 पाई में। क्वेश्चन इज द 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर प्लस स्क्वायर।
ये जो एलिमेंट्स है ये रो वाइज सिमिलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको करो रो 2 चेंजेस रो 2 minus रो 1 and रो 3 changes रो 3 minus रो 1। नहीं तो कोई रो 1 चेंज करना चाहते हो दैट आल्सो यू कैन डू, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने रो 1 को एज इट इज रखा 1 plus sin square थीटा cos square थीटा 2 sin 4 थीटा then -1 -1 1 0 0 1 plus 1, ठीक है। अब एक्सपांड कर दो, तो फर्स्ट वन मिल गया 1 plus sin square theta into 1, that is 1 plus sin square theta, then minus cos square theta into -1, मतलब plus cos square theta, then 2 sin 4 theta into 1, तो ये हो गया 2 plus 2 sin 4 theta, मतलब 2 into 1 plus sin 4 theta, ठीक है। रेंज पूछा है, इसका रेंज क्या है, 0 से लेके 9। 0 से लेके 2 into 2 करेंगे तो 0 से लेके 4 हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। f of theta, if f of theta is equal to 3, that means आपका sin 4 theta हो जाएगा 1/2। थीटा दिया गया आपका किसके अंदर, -π से लेके 3π/2, थीटा बिलोंग्स टू -π से लेके 3π/2। 4 थीटा क्या होगा, -4π से लेके 6π, -4π से लेके 6π, कितना कंप्लीट रोटेशन, 2 पॉइंट छोड़ के 5 5 कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में साइन कितने बार मतलब पॉजिटिव होता है, 2 बार। 2 बार। फिक्स वैल्यू sin थीटा इक्वल टू हाफ, हाफ को रखो कि कोई भी वैल्यू रखो, दोस लाइज इन बिटवीन -1 to +1। पॉजिटिव होगा तो 2 बार आएगा, नेगेटिव होगा तो 2 बार आएगा, एक्सेप्ट 0 and 1। तो 5 कंप्लीट रोटेशन में 10 सॉल्यूशंस खत्म। तो अभी इजीली हो रहा है, एग्जाम में पैनिक हो रहा है। हाँ सर। हाँ तो एक तो रहता है फोबिया रहता है, मतलब एग्जाम का रहता है, ठीक है। तो उसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो फिर आपका स्पीड बढ़ेगा, तो आपको अभी काम करना पड़ेगा स्पीड के ऊपर। एक्यूरेसी तो आ जाता है, मतलब कहीं ना कहीं तो आया होगा। तो अभी ये क्वेश्चन देख के लग रहा है क्या किया एग्जाम में। हाँ सर, मेरा फर्स्ट वाला सही गया पर सेकंड वाला पता नहीं कैसे गलत हो गया। पैसेज टू सीधा मतलब पेडल ट्रायंगल ही दिया गया था। पेडल ट्रायंगल का साइड ए क्या था, मतलब ए के ऑपोजिट में जो साइड था उसको स्मॉल a1 रखा गया। तो a1 का फॉर्मूला क्या था, r sin 2 r आर sin परसेंट। r sin 2a, ठीक है। यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया a1/a प्लस b1/b प्लस c1/c। आपका a1 होता है r sin 2a, a होता है 2r sin a, है ना। यस। तो ये दोनों का डिवीजन क्या आ जाएगा, cos से। cos a। तो दिस बिकम cos a प्लस cos b प्लस cos c इन ए ट्रायंगल abc, cos a प्लस cos b प्लस cos c का फॉर्मूला क्या था, 1 + 4 sin a sin a। 1 plus 4 sin a/2 2b/2 sin b/2 sin c/2 which is 1 plus r/r। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा।
सर अभी 1 मिनट में याद आ गया फॉर्मूला। हाँ सर, अभी लग रहा है कि सब आ गए। तो फॉर्मूला जब स्ट्राइक नहीं होता है, इफ यू डोंट नो, मतलब cos a प्लस cos b प्लस cos c तो 1 प्लस ये फॉर्मूला होता है, फिर आप कर नहीं पाओगे। आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जाओगे तो फिर आपको उधर ही 3-4 मिनट चला जाएगा। तो ये मैंने बार बार आपको स्ट्रेस दे रहा हूँ, मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन दिया गया उसका स्क्वायर फॉर्मेट में, डिनोमिनेटर में स्क्वायर। इसका स्क्वायर रखेंगे हाँ तो सर, क्या ये होगा? तो लिखा है आपने। इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4r² साइन स्क्वायर है, तो आपको क्या मिला? 1/2r cot a, है ना? हाँ सर। आंसर किस फॉर्मेट में दिया गया? which is 1/2r cot a की जगह आप cos a अपन sin a लिख सकते हो। यस which is 1/2r cos a की जगह लिख दो, कोसाइन फॉर्मूला डाल दो, कितना होगा? एक क्वेश्चन भी किए थे हम, एक क्वेश्चन भी किए थे। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc साइन ए। 2bc साइन ए एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा? 4 into एरिया। हाफ bc साइन ए क्या होता है? एरिया। यस 4 एरिया। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 8 एरिया। 2 ABC 4 एरिया। हाँ ये एरिया हो गया ना, मतलब कितना हो गया? 8। 4 टाइम्स। हाँ यस। ये 2r है ना, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सबके लिए फिक्स हो गया। अभी क्वेश्चन हो गया कि आपका 1/2r cot a प्लस cot b प्लस cot c, है ना? तो कितना आ जाएगा? ये 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा, ये तीनों का सम। क्योंकि सब डबल होगा, एक एक माइनस होगा, यस यस। तो कितना आ जाएगा? a A स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2ABC। अच्छा 4 8 r एरिया। अच्छा आंसर कौन सा फॉर्मेट में दिया गया? एबीसी फॉर्मेट में। यस यू नो r इज इक्वल टू एबीसी अपॉन 4 एरिया, तो ये कितना हो जाएगा? 2abc। हो गया? नहीं तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मैंने नहीं देखा था, मैंने सोचा था शायद एरिया के फॉर्मेट में होगा, तो ये करने का जरूरत नहीं था। व्हाट इज 2r sin a? ए ये आ जाएगा, तो 2abc हो गया ना, यस which is b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन, 2ABC। तो सबका डिनोमिनेटर सेम 2abc, तो ये भी जरूरत नहीं है। ठीक है। पैसेज 1 इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा मतलब चाहिए क्वेश्चन थोड़ा, मतलब ये क्या गया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, फिर तीसरा इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे दे। लेट P and Q are the points of intersection between curve S1 and S2। S1 एक सर्कल दिया गया, S2 को पैराबोला दिया गया।
इसमें भी थोड़ा ट्रिक भी था। दिस इज द पैराबोला y square is equal to 6x, and this is the question, circle x square plus y square is equal to 16, या S1 या S2। ठीक है, अब ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दिया गया, इंटरसेक्शन P and Q है शायद से। P and Q. वो भी द वर्टेक्स ऑफ S2, वो भी द वर्टेक्स ऑफ S2, मतलब ये P P with the intersection point between the tangents of S1 at P and Q. Okay, this is the P. Clearly, both the curve symmetric about x-axis. Yes, sir. तो पॉइंट तो एक्स Okay. एक्सिस पे है। तो PQ का पॉइंट क्या होगा, सिमेट्रिक पॉइंट होगा ही होगा। यस। Yes. तो जस्ट इसको इंटरसेक्ट कराओ, y स्क्वायर की जगह 6x डाल दो, देन x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x प्लस 8 into x minus 2 इक्वल टू 0, implies x is equal to 8 or no, x equal to -8 और x equal to 2, but -8 इस साइड में होगा, नहीं रहेगा, x equal to 2। तो when x equal to 2, y square equal to 12, 2 root तो ये 3 पॉइंट रहेगा 2√3, Yes. -2 ये होगा 2, -2। तो यहाँ पे आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दोनों का टेंजेंट डेफिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, Yes, sir. बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट डेफिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। 8,0. ठीक है, तो 2,2√3 का डाल, मतलब टेंजेंट निकाल दो टू द कर्व, आपका एक्स सर्कल के ऊपर डालो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2,2√3 टू दिस कर्व, x x1 plus y x x1 x 2x plus 2 root 3. 2x plus 2√3 y equal to 16, y तो 0 y को 0 डाल दो, x equal to 8, तो ये Yes. आपका पॉइंट 8,0। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया गया कि और एक कर्व S3 निकाल रहे हो, टेकिंग दिस वन एज रेडियस एंड सेंटर इज द दिस वन, ये सेंटर, ये t लिया, PT और PQ को आप रेडियस लेके और एक सर्कल घुमा रहे हैं। ठीक है, तो शायद से डायमीटर बोला था। नहीं से कुछ नहीं ये ना, Yes, sir. एक और थोड़ा मीटर ये है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, x - 8 का स्क्वायर प्लस Plus y square is equal to y minus y square is equal to y स्क्वायर इक्वल टू, ये इसका डिस्टेंस क्या है। root अच्छा, 48 फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPTQ, इसका एरिया। ठीक है, तो इसका बेस कितना हो गया 8, हाइट कितना हुआ 2√3, तो Yes. एरिया कितना हो जाएगा 8√3, तो 16. इसका डबल हो और जाएगा डबल हो जाएगा 16√3। 16 root 3 ओके, तो फर्स्ट आंसर हो गया 16√3, डी 13 का आंसर हुआ 16√3, ये जीता। तो ये वाला तो हो गया था, अगला नहीं हुआ। हाँ, S3 with the circle with center T and passes through the point P, then angle between the tangent S3, यहाँ पे थोड़ा ट्रिक था, चेक करो, S3 at the intersection point of S2, intersection point between S2 and S3 other than PQ, मतलब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पर वो टेंजेंट बोल रहा है, इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट आप चेक करो। इसका इक्वेशन क्या आ गया, x - 8 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 48। अब y स्क्वायर की जगह 6x डाल दो, तो क्या मिलेगा x स्क्वायर
माइनस 16x प्लस 6x माइनस 10x 10x, ये 16 आपका 64 माइनस 48 16, that implies x minus 8 into x minus 2 equal to 0. x equal to 8. देन x इक्वल टू 8 होगा, 2 होगा, बट 2 तो ले नहीं पाएंगे, 2 रखेंगे तो p q पॉइंट आ जाएगा, तो x इक्वल टू 8। तो ये जो पॉइंट रहा 8 रहा, ये चेक करो, इसका x कोऑर्डिनेट 8, इसका भी x कोऑर्डिनेट 8, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे आप जो टेंजेंट बनाओगे वो क्या हो जाएगा, Parallel. एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आ जाएगा ना। यस यस तो टेंजेंट आपका कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एंगल नहीं बन रहा है। समझा ये? तो ये जो दो पॉइंट आपको मिला, एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर मिला, तो योर टेंजेंट्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप टेंजेंट निकालने का जरूरत नहीं था। थोड़ा ये टाइम टेकिंग है, बट नॉट फर्स्ट वन। 13 तो इजीली होगा। आप यहाँ पे ट्राई करोगे टेंजेंट निकाल के फिर इसका एंगल निकालोगे तो फिर नहीं होता, क्योंकि दिस टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर होगा। समझा? यस 10th वन क्यों लगा? 10th वन ऐसे ही आप ये कर सकते हो। f of x is equal to sin 2x cos 2x 2 minus 2 8 14 then 3 is minus 7 minus 11। चाहो तो आप इधर से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या होगा -1 4 7। राइट? अब इसको फर्स्ट कॉलम वाइज निकालो, रो वाइज मत निकालो, क्योंकि साइन कॉस फिर मिक्सअप होगा। तो इसमें कॉलम वाइज निकालोगे तो एक साइन में जाएगा, एक कॉस में जाएगा, एक कांस्टेंट में होगा। कितना आ रहा है? -44 प्लस 49 5 sin 2x, करेक्ट? माइनस cos 2x, तो ये +1 माइनस सॉरी +11 माइनस 21, मतलब -10 प्लस 2 के लिए 7 माइनस 12 minus 5, which is 10 times of sin 2x plus 2 cos 2x minus 1। करेक्ट? इसका Yes. क्या पूछा है? मैक्सिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम वैल्यू √5, तो 10 into √5 minus 1 मैक्सिमम। नॉट देयर। मिनिमम वैल्यू माइनस √5 प्लस √5, तो कितना आ जाएगा? -10 into √5 plus 1। सर आंसर में 2 दिया है, मेरे को 2 आया था। सर 2 आता है, सर 2 आता है। अच्छा इंटू 2 था, सॉरी इंटू 2 था, मैंने 2 मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है, ये होगा मैक्सिमम। तो मैक्स के लिए 10 नहीं था तो नहीं होगा, बाकी ये मिनिमम आ गया। बी द आंसर
अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 मतलब आपका साइन 2x प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 2. Yes, sir. ओके. और माइनस 2 इक्वल टू 0. Sin 2x is the 2 sin x cos x. cos 2x minus 1 इसमें कर दो -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन रखोगे तो 1 माइनस cos 2x, that is 2 sin square 0. Yes. अब 2 sin x कॉमन ले सकते हो, then cos x minus 2 sin x equal 0, then sin x 0 होगा और tan x equal to 1/2 होगा. ठीक है. क्या दिया गया, -π/2 से लेके 2π के अंदर, pi से -π/2 से लेके यहाँ से 2π के अंदर कितने सोल्यूशन, एक ओपन एक क्लोज था. नहीं, साइन 0 कितने बार, 1 2 3, tan हाफ फर्स्ट एंड थर्ड. आ गया कौन सोल्यूशन. Yes. तो सी Yes. होगा, डी नहीं होगा. Yes. हो गया. एनीथिंग एल्स. नहीं सो जो अपना असाइनमेंट दिया था उसमें डाउट. हाँ. बताओ असाइनमेंट क्या दिया था, असाइनमेंट 1 दिया था. डिटरमिनेंट्स का. Yes, sir. तो 13. थर्टीन. अच्छा. सर फिफ्थ वाला भी. हिट. यस. So 24, 27. 31. 27. So 33. is 758. Anything? 49.
तो 40 और 42 भी है। हम्म 63 55 So 55, 56. 56 और एक 54 भी। बाप रे इतने सारे। ओके और कुछ? टू 265 240 219 240 225 198 219 198 181 अच्छा कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था मतलब इनिशियल तो आप नंबर को छोटे नंबर बनाओ मतलब ये जैसे कि आई एम डूइंग रो 1 चेंजेस रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 चेंजेस रो 2 माइनस रो 3 तो क्या हो जाएगा 25 15 21 then 21 is 7 then 17 करेक्ट ना? सर हाँ सर मैंने सबको 240 प्लस समथिंग समथिंग लिख दिया, तो फिर उससे एक मैट्रिक्स 240 का पूरा हट गया, Yes. तो छोटा आ जाता है। इसको 240 लिखे इसको 240 प्लस 25 फिर 240 माइनस 21 ऐसे किया तो एक मैट्रिक्स हट गया, फिर छोटे छोटे नंबर के मैट्रिक्स। एक कैसे हटेगा? सर सब 240 हो जाएगा ना सर, सारे एलिमेंट्स, क्योंकि सब सेम रहेंगे ना। नहीं कोई एक रो किए कि ईच एंड एवरी एलिमेंट को किए वो बताओ। हाँ सर गलत हो गया, सारे एलिमेंट्स। ठीक है और इसको छोटा कर सकते हैं रो 3 चेंज आज रो 3 माइनस 8 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस रो 2 चलेगा? आपका एम रहेगा कि हाँ पहले नंबर को छोटा करो। ये कुछ हो सकता है कि और कुछ ये में हो जाएगा जो इमीडिएट दे सकता है बट ऐसा तो ये सिमेट्रिकल था तो नहीं रहेगा मतलब ये कितना होगा 25 15 21 अच्छा ये रो 3 चेंज करो रो 3 क्या चेंज किया इसका 8 टाइम्स 221 मतलब -2 करेक्ट ना 120 27 147 कितना बचेगा
51. And then 21 into 8, 168, 17, 185 minus 4. Correct? कि नहीं? हाँ सर सही। हाँ सर, रो 1 को भी सर रो 2 से सब्ट्रैक्ट रो 1 माइनस रो 2 करेंगे तो कितना आएगा? इसे रो 2 माइनस रो 1 कर दो। कितना होगा? -4 -4 माइनस जो सॉरी 12 12 and -4 माइनस 4 है ना? जैसे फिर -4 कॉमन है। यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं कलम ये से। जैसे तो मैं 3 and दो जीरो तो मैं बना सकता हूँ, मतलब ये 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 भी कॉमन ले लो। हाँ अब चेंज कर रहा हूँ, कलम 1 चेंजेस कलम 1 प्लस कलम 2 एंड कलम 3 चेंजेस कलम 3 प्लस कलम 2। चलेगा? सो दैट में 2 डबल जीरो मिल जाएगा मुझे। ये कितना होगा? 30 0 0 15 15 5 4 17। ये आपका 26 0 कितना 13। अभी 13 भी कॉमन ले सकते हो। हाँ? सर 15 भी कॉमन है। हाँ? 15 भी कॉमन। कॉमन है। अच्छा ये 0 हो गया आंसर। ये भी 15 ले सकते हो। 15 हाँ रखेंगे तो क्या आएगा? दो कॉलम सेम हो गए। ये 2 0 1 ये अभी सेम आ गया, तो कहीं ना कहीं कलम 1 कलम 3 सेम आ जाएगा, कोई ये करेंगे तो। अच्छा ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था? कलम 1 माइनस कलम 2 करेंगे तो 25 15 इसका 21 51। इसका कितना डिफरेंस आ रहा था? 21 27 +21 -27 ये आपका -17। नहीं ठीक है, इतना भी पता नहीं चल रहा है। समझा? थर्टीन cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा माइनस n अल्फा। ये तो ऐसे सिंपलीफाई में हो जाएगा ना। सेकेंड रो वाइज आप निकाल दो। cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा देन माइनस sin बीटा cos बीटा 0 sin अल्फा
cos बीटा sin अल्फा sin बीटा cos which is the ये मैं रो सेकंड रो वाइज में एक्सपांड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा माइनस साइन बीटा इंटू आपका cos स्क्वायर अल्फा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, हमें करेक्ट। सेकंड वन माइनस cos बीटा इंटू ये cos स्क्वायर अल्फा cos बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, हमें करेक्ट। नो साइन स्क्वायर अल्फा cos बीटा हो गया। तो साइन बीटा एक कॉमन ले लो, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा दैट बिकम 1, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा लाइक ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर बीटा माइनस 1। समझा? सो आंसर 1 दिया, सेकंड रो में माइनस, आंसर 1 है उसमें। नहीं नहीं नहीं, हाँ 1 फर्स्ट ये कोफैक्टर इसका सेकंड अलग है ना, कॉलम ये माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, करेक्ट प्लस। मैं सेकंड रो वाइज किया ना, सेकंड रो वाइज में क्या होता है, फर्स्ट वन माइनस होता है, माइनस सेकंड वन प्लस होता है, थर्ड वन माइनस होता है। मैंने प्लस माइनस में हिसाब से 54 ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी एस सी ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी एस सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 है ना। आंसर मुझे चाहिए स्क्वायर फॉर्मेट में, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैं मल्टीप्लाई ए ऑन योर रो वन में ए मल्टीप्लाई करो, रो 2 में बी मल्टीप्लाई करो, रो 3 में सी मल्टीप्लाई करो, तो बाहर क्या हो जाएगा 1 अपन ए बी सी। अब कॉलम 1 से ए कॉमन ले लो, कॉलम 1 से ए कॉमन ले लो, कॉलम 2 से बी कॉमन ले लो, कॉलम 3 से सी कॉमन ले लो। समझा? ये कैंसिल हो गया। अब जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको चाहिए, तो अभी चेंज करो, रो कॉलम 1 नो रो 1 चेंजेस रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा। अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन,
then 1 1 1 b square plus 1 b square c square plus 1. अब चेंज करो column 2 change as column 2 minus column 1 and column 3 change as column 3 minus column 1. तो वही फैक्टर रहा 1 0 0 b square 1 0 c square 0 1. इसका डिटरमिनेंट कितना 1. 1 होगा तो आ गया ना ये है ना. $27. one BC plus AD इसका स्क्वायर. ओके अच्छा ये क्वेश्चन हो जाएगा बट उसका और एक मेथड है. ठीक है मैं पहले मेथड कर देता हूँ. और ये जो दिया गया ना उसका एग्जैक्ट स्क्वायर फॉर्मेट दिया गया. BC प्लस AD इसका दिया गया b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर है ना. ये आपका c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर देन a स्क्वायर b स्क्वायर ये जो भी दिया गया उसका स्क्वायर फॉर्मेट दिया गया. अभी चेंज करते हैं. रो 2 चेंजेस रो 2 माइनस रो 1 and रो 3 changes रो 3 माइनस रो 1. तो क्या होगा 1 0 0 आपका ये मिला BC प्लस AD माइनस AC माइनस BD. B कॉमन रखेंगे तो C माइनस D माइनस A कॉमन रखेंगे तो C माइनस D. Yes, sir. ओके Yes. तो आपका क्या मिला C माइनस D इंटू B minus A. B माइनस A. सही. तो ये क्या हो जाएगा C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इंटू B स्क्वायर माइनस A A square स्क्वायर. minus. Yes. ये आपका जो भी थर्ड वन क्या होगा. मैंने कुछ गलत किया ना. रुको मैंने रो 2 माइनस रो 1 किया तो ये प्लस होगा ये दोनों माइनस होगा. उल्टा हो इसका जाएगा. मतलब इसका उल्टा आएगा. एक माइनस करना पड़ेगा A माइनस B कर देता हूँ चलेगा. ये दोनों नेगेटिव होगा ये दोनों पॉजिटिव होगा. इसका मतलब एग्जैक्टली जो भी हम लिए थे उसका नेगेटिव. तो एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो B माइनस A की जगह A माइनस B आ जाएगा. इट इज A माइनस B इंटू C माइनस D. करेक्ट. थर्ड वन में क्या मतलब रो 3 चेंजेस रो 3 माइनस रो 1 क्या होगा AB
प्लस सी डी माइनस बी सी माइनस ए डी, तो ये आ जाएगा बी माइनस डी इंटू ए माइनस सी, करेक्ट। बी माइनस डी इंटू ए माइनस सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब चाहो तो सीधा ये करो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, a माइनस बी इंटू सी माइनस डी कॉमन जाएगा ना हाँ सर जाएगा। रो 2 से, यस सर। a माइनस Yes. बी सी माइनस डी कॉमन जाएगा, रो 3 से b माइनस डी a माइनस सी कॉमन जाएगा, बचा क्या 1 1, इसमें दोनों में प्लस रहेगा, ये हो C जाएगा plus D आपका plus- c प्लस डी इंटू ए प्लस बी, ये रहेगा b प्लस डी इंटू, ठीक है। अब निकाल दो, थर्टियथ। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम किए थे ना, नहीं a प्लस बी स्क्वायर एस सी ए बी नहीं एस सी, अच्छा सी में जा रहे हैं, बी सी एस सी, बी में जाएगा बी सी ए बी। क्या प्रूव करना है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, जैसे हम ए मेथड किए ना 24th वाला, मल्टीप्लाई रो ए ऑन रो 1, बी ऑन रो 2, सी ऑन रो 3 एंड कॉमन लिए कॉमन रो वाइज मल्टीप्लाई किए, कॉलम वाइज कॉलम कॉमन लिए, डू सेम थिंग, ए मल्टीप्लाई करो, नहीं इसमें ए मल्टीप्लाई मत करो, सी मल्टीप्लाई C करो, multiply. इसमें ए मल्टीप्लाई करो, मतलब a प्लस बी था ना इसलिए c मल्टीप्लाई हुआ, b प्लस सी रहा था a मल्टीप्लाई हुआ, c प्लस a के लिए b मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। अब c कॉमन ले लो फ्रॉम कॉलम 1, टेक c कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, देन a फ्रॉम कॉलम 2, देन b फ्रॉम कॉलम 3। वो कैंसिल हो गया जो मल्टीप्लाई किए थे, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कैंसिल। अब चेंज करो, column 2 changes column 2 minus column 1 and column 3 changes column 3 minus column 1, तो ये a plus b होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, ये क्या होगा c स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c प्लस a प्लस b
इंटू सी माइनस ए माइनस बी, करेक्ट? Yes. थर्ड वन भी वही रहेगा, सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ये 0 0, ये आपका सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी। अब कॉलम 2 से आप ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हो, कॉलम 3 से भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हो। Yes. बाहर कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देन ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस, नो, सी माइनस ए माइनस बी, देन बी प्लस सी माइनस ए 0, सी माइनस ए माइनस बी 0, सी प्लस ए माइनस बी। अब चेंज कर रहा हूँ, रो 1 चेंज आज रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3, तो कितना होगा? ये 2ab हो जाएगा, 2ab, ये माइनस ये कितना आएगा आपका? माइनस करेंगे तो a कैंसिल होगा, c -2. कैंसिल होगा, -2, -2b, और ये माइनस ये करेंगे तो c कैंसिल होगा आपका, b -2a, करेक्ट? yes, Yes. Sir. देन a स्क्वायर b प्लस c माइनस a 0, b स्क्वायर 0, c प्लस a माइनस, ठीक है? अब चेंज कर रहा हूँ, कॉलम 2 चेंज आज कॉलम 2 प्लस, चाहे तो रो मतलब 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है? चेंज योर कॉलम 2 आज कॉलम 2 प्लस 1/a कॉलम 1, and column 3 change as column 3 plus 1/b column 1, करेक्ट ना? so that ये 0 आ जाएगा, which is 2 into a plus b plus c का होल स्क्वायर, तो ये ab a स्क्वायर b स्क्वायर, ये 0 होगा, ये 0 होगा, इसमें मैंने ये डिवाइड किया था, कॉलम 2 चेंजेस कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 बाय a, तो a कैंसिल होके कितना बचेगा? b प्लस B c, plus C. Yes. कॉलम 3 में क्या आ जाएगा? कॉलम 3 चेंजेस अच्छा, ये 2 डबल 0 चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज होने दीजिए क्योंकि इसमें स्ट्रेट बच जाएगा, 1/b a स्क्वायर बाय b ना, आई थिंक Yes. Sir. ये होगा b स्क्वायर बाय a, ये आपका c प्लस a, करेक्ट? अब कितना आ रहा है? which is 2 into a plus b plus c का होल स्क्वायर, अभी इवैल्यूएट कर दो, तो ab into b plus c plus a माइनस Minus AB. ये दोनों ab ना, Yes. Sir. तो ये कितना आ जाएगा? इट इज bc प्लस ab कैंसिल हो गया, देन c स्क्वायर, देन ac, अब c कॉमन चला जाएगा, c आ कॉमन गया जाएगा सर. तो क्या होगा? abc हो जाएगा, और एक a प्लस b प्लस c बचा, which is 2 abc into a plus b plus c का होल, समझा?
सर 1 मिनट, वो लास्ट स्टेप लिखनी है। ये थोड़ा मतलब ऐसे चेंज किया 1/a/c1, क्योंकि एबीसी कांस्टेंट ऐसा कुछ ये नहीं ना वेरिएबल में। यस सर, डन। -31 -bc b² + bc c² + bc। a² + sc -sc c² + sc। a² + ab b² + ab माइनस। वही मेथड यूज करेंगे, मल्टीप्लाई a रो 1 में मैंने a मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना होगा -abc। ये दोनों से आप क्या कॉमन ले लोगे, b कॉमन रखोगे, तो ab इंटू b + c देन sc इंटू b + c। इसमें b मल्टीप्लाई करेंगे तो ab इंटू a + c -abc, इसमें bc इंटू a +, इसमें c मल्टीप्लाई करेंगे sc इंटू a + b देन bc इंटू a + b देन -abc। अब कॉलम 1 से a कॉमन ले लेंगे, क्या चाहिए ab + sc। अच्छा, इसका ब्रैकेट में रखने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है रहने दे। ब्रैकेट हटा देता हूँ, अब विजिबल रहेगा। ये कितना आ रहा है ab + sc, ये आपका रहेगा b कॉमन लिया sc + bc, ये आपका ab + bc देन ac + bc, c कॉमन लिया कॉलम
पी से, तो ए बी प्लस एस सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए बी। अब चेंज करो रो 1, चेंज एज रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो क्या होगा? ये तीनों का सम ए बी प्लस बी सी प्लस ये होगा ना, बी सी Yes, sir. डबल आ रहा है, ए बी Yes. प्लस एस सी प्लस बी सी हो जाएगा, ये भी वही होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस डबल ए सी माइनस ए सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आप कॉमन ले सकते हो, देन आप 1 1 1 ए बी प्लस बी सी ए सी प्लस बी सी माइनस ए सी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी माइनस। और क्या कर सकते हो? डबल जीरो बना सकते हो अभी ना, हाँ सर। column 2 changes column 2 minus column 1, column 3 changes column 3 minus column 1, which is AB plus BC plus AC 1 0 0, इसमें क्या आ जाएगा? AB plus BC, ये आपका Plus C. माइनस ऑफ AB plus BC प्लस ये, ठीक है ना, और ये आपका कैंसिल हो गया, ये 0, ये आपका माइनस ऑफ AB plus BC प्लस ये आ गया। Yes, sir. Yes. तो ये हो गया AB प्लस BC प्लस ये का होल स्क्वायर, ये और ऑलरेडी और एक था, तो क्यूब आ गया। थ्री बी प्लस सी होल स्क्वायर सी प्लस सी होल स्क्वायर, ये तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी वन है। Yes. हम्म, इसमें वो रिजल्ट यूज हो जाएगा। I'm changing column 1 changes column 1 minus 2 times of column 3। सर सर हम लोग कॉलम 1 को प्लस column 2। एक्सपैंड कर सकते हैं। कॉलम 1 को अगर एक्सपैंड करेंगे तो फिर सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स करके जो 2BC 2CA नहीं 2A भी आएगा। ये इजीली हो जाता है ना, देखो column 1 what I'm changing, column 1 changes column 1 minus 2 times of column 3 plus column 2, अरे column 1 plus column 2 minus 2 times of column 3, तो क्या होगा? पूरे कलम है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, Yes, sir. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन,
बचा क्या 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए सी। ठीक है, आप चाहो तो इसको डबल जीरो करके कर सकते हो और आपको रिजल्ट यूज करना है। अभी इसमें a मल्टीप्लाई करो, इसमें b मल्टीप्लाई करो, इसमें c मल्टीप्लाई करो, तो विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब a b c है ना। आपका जो डिवाइड a b c हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा ना। Yes. Yes. यू गॉट माय पॉइंट। एक a मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे, b मल्टीप्लाई डिवाइड किया, c मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और यहाँ से जो abc आ गया था उसको कॉमन लेके मैंने 1 1 1 कर दिया। अच्छा, ये जो if you consider this one as 1 2 3, you know determinant of 1 2 3 same as 2 3 1 same as 3 1 2 cyclic order। Yes. इसका तो आपने पढ़ाया था वो ओके ए बी प्लस बी सी प्लस सी। हाँ 3 1 2, तो इसको मैं 3 1 2 कर देता हूँ। दिस वन सेम as a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 3 1 2 का डिटर्मिनेंट, 3 मतलब 1 1 1, 2 मतलब 3 1 1 2 3 जो होता है 2 3 1 3 1 2 मतलब साइक्लिक ऑर्डर। 1 मतलब ABC एंड A क्यूब B क्यूब C क्यूब। इसका क्या फॉर्मूला था A minus B, B A minus C माइनस B minus इंटू A, B माइनस C इंटू C माइनस A A B A plus B plus B plus. square. आ गया। Yes. Sir. कौन सा था 7। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो और इजी है। इसको मैं सम ऑफ कितने डिटरमिनेंट्स बना सकता हूँ? Two. सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स बना सकता हूँ। क्या क्या होगा? ये होगा ना, Yes, sir. और एक ये होगा, करेक्ट। अब 1 2 3 सेम एज 3 1 2, तो इसका क्या आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दैट इज एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। और यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, p कॉमन ले सकते हैं। X Y. x कॉमन रखोगे आप किसे, रो 1 से y, रो 2 से z, रो 3 से
अगेन यही डिटरमिनेंट आ जाएगा। यस इसका भी वही रिजल्ट है, तो वो कॉमन चला जाएगा। x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू 1 प्लस ई एक्स वाई। ये था प्रूव करना। यस T41 sin अल्फा sin बीटा sin गामा cos अल्फा cos बीटा cos गामा cos ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा बीटा sin अल्फा sin बीटा sin गामा cos अल्फा cos बीटा cos गामा cos ऑफ 0 आ जाएगा। अच्छा प्रूव करना है अल्फा प्लस डेल्टा cos ऑफ बीटा प्लस डेल्टा cos ऑफ चेंज योर कलम 3 आज कलम 3 माइनस प्लस sin डेल्टा इंटू कलम 1 माइनस cos डेल्टा इंटू कलम 2 जीरो क्या मिलेगा? सब जीरो हो जाएगा ना? यस तो थोड़ा मार्क करोगे तो हो जाएगा प्रॉपर्टीज, नहीं तो एक्सपांड करोगे तो ये लेंथी जाता है। If ABC are all positive PQR, ये क्वेश्चन कर रहे थे क्लास में। वैसे बहुत इजी है। हाँ ये हाँ क्वेश्चन सर, क्लास बहुत में easy। हुआ है। यस सर हुआ था। 42 ABC all are different, ये भी इजी है। दो हाँ डिटरमिनेंट सर, ये बनाओ। भी easy। यस सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? ये 4 ABC are real and ये भी वही है। हाँ यस यस this is so either A plus B plus C equal 0 और A equal to B equal to C। यस ये आपका सर्कुलेंट आ जाएगा। हाँ जो सही पढ़ाया यस है। सर यस सर हाँ सर्कुलेंट डिटरमिनेंट ले आएगा। हाँ सर। नेक्स्ट 40 7 48 49 if A plus B plus C is equal to 2S then prove that। नहीं हुआ।
ए स्क्वायर चेंज करो, कॉलम 2 चेंज एज कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 चेंज एज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, क्या होगा? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डाल देंगे तो क्या होगा? एस माइनस 2a इंटू एस, यस है ना? ये हो जाएगा एस इंटू बी माइनस टू बी माइनस एस, 0 0 एस इंटू टू सी माइनस एस, करेक्ट ना? यस अभी एस, यहाँ से एस स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, मतलब इज ए स्क्वायर एस माइनस बी स्क्वायर एस माइनस सी स्क्वायर एस माइनस 2a मुझे 2a चाहिए। यहाँ से माइनस करेंगे तो एस तो जा चुका है, क्या प्रूव करना है? एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, कुछ मिस्टेक किया क्या? ओके, आई विल डू वन थिंग, लेट, ये मत करो, एक रिजल्ट यूज करते हैं। लेट एस माइनस ए इज इक्वल टू एक्स, एस माइनस बी इज इक्वल टू वाई, एस माइनस सी इज इक्वल टू जेड, ठीक है? तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा? एस होगा। एस एक्स प्लस वाई कितना होगा? सी 2s माइनस ए माइनस बी, मतलब सी होगा। यस वाई प्लस जेड क्या होगा? ए ए, जेड प्लस एक्स क्या होगा? बी, करेक्ट ना? यस ये यूज करो, ये रिजल्ट ऑलरेडी एक था, एक जगह क्या लिख सकते हैं?
y प्लस जेड का स्क्वायर, यस ठीक है। s माइनस ए की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर s माइनस बी वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड का स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अभी अभी ये रिजल्ट निकाला था ना, यस सर क्या था, क्या रिजल्ट था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब 2 इंटू आई थिंक एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इंटू एक्स वाई जेड, ये था क्वेश्चन नंबर पता था, हम एमबीसी में था वो क्वेश्चन। यस सर हम भी अभी अभी किए थे। अच्छा नहीं, आपका 37 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 37 थर्ड चेक करो। नहीं, यस इससे सर पहले के क्वेश्चन किए थे। आज आज ही किए क्वेश्चन, नहीं किए थे। आपका 37 का भी थर्ड चेक करो, उसके पहले हुआ होगा 37, मतलब ये वाई जेड में है, ये वाई जेड मतलब ये आप इसमें x मल्टीप्लाई करोगे, नहीं ये x कुछ x जेड रहेगा। सर 38 वाला किया है सेम, 30 30 वाला क्वेश्चन सेम है। Yes, sir. यस 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 30th क्वेश्चन आज ही किए ना, मिल गया। हाँ तो अभी रिप्लेस कर दो, 2 x की जगह फिर डाल दो s माइनस ए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या लिखोगे, s देन x माइनस वाई, सॉरी s माइनस ए s माइनस बी s माइनस ए, आ गया। यस सर ये रिजल्ट को थोड़ा याद रखो, दिस इज द आंसर। प्रूव दैट ये 48 क्यों डाउट है, नहीं हो रहा है, -2a, मुझे लग रहा है क्वेश्चन आज एक माइनस 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 में तो था ना कुछ में डायगोनली, एक क्वेश्चन यूज नहीं हो रहा है ये तो सिमिलर क्वेश्चन है। 30 हम्म? यस ये सिमिलर आ जाएगा, ठीक है यस ट्राई सर करो, नहीं होगा तो फिर हम तो करेंगे। ओके सर 49 कुछ तो सिमिलरिटी रहेगा। और √13 प्लस √3 2 √5 √5 √15 √65 √5 कॉमन ले लेंगे, देन
और वो सेकंड रो में √15 प्लस √26 है। हम्म। और √5 माइनस कर देंगे तो क्या होगा? सर 2 सर डिटरमिनेंट बनाएंगे, कॉमन रूट ले 13 वाला लेंगे 0 हो दोनों से। जाएगा। अच्छा, √13, √26, √25, अच्छा उसको एक रखेंगे, हाँ करेक्ट है। तो इसको बनाएंगे एक √13, √26, √65, ठीक है। बाकी ये एज इट इज। सेकेंड वन रखेंगे √3 और √15, करेक्ट ना? यस ठीक है, ये आपका कॉलम 2 कॉलम 3। अब इसमें √13 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? 1 √2 √5। 0 हो जाएगा। ये √5 कॉमन रखेंगे तो 1 √2 √5 यस है ना। यहाँ से √5 कॉमन ले लेंगे तो दिस टू आर आइडेंटिकल, तो आंसर हो जाएगा 0। अब इसमें क्या होगा? √3 कॉमन ले सकते हो, 1 √5 √3। 5 रूट 3 कॉमन ले सकते। इसमें ये सेकंड कॉलम को ये करना पड़ेगा। इसमें क्या कॉमन जाएगा? दोनों में से रूट ये √5, ये √5, तो 5 जाएगा। तो ये हो गया 2 और √5 √3, देन 1 √2 √5, है ना। यस अब कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दो तो डबल जीरो आ गया, नहीं तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर दो, डबल जीरो आ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ये 0, ये 0, तो कितना मिला? 5 माइनस √6, इसका नेगेटिव इंटू 5 √3, यही है। यस सर। हम्म। फिफ्टी टू, ठीक है, मैं 63 ले लूंगा। समेशन वाला नहीं कराए थे क्या क्लास में? नहीं समेशन नहीं स्टार्ट नहीं किया। नहीं अच्छा सर। नहीं किए तो करेंगे, तो वो सब बाकी हो जाएगा जो 50 ये वाला। फिफ्टी थ्री, 54, 55, 56, तो दैट इज वन, एक टाइप का। 52 से लेके 56 सब एक ही टाइप है ना समेशन। तो नहीं यस किए तो करेंगे, तो 63 कर देते हैं। देखते हैं 63 क्या, वो भी वही समेशन लगेगा। तो ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। वो समेशन हो जाएगा तो वो हो जाएगा, नहीं सिखाया, ओके सर। ठीक है। यस बाय सर। चलो, अभी थोड़ा सीरियसनेस लाओ, कम दिखाई दे रहा है।
चलो नेक्स्ट क्लास ये करेंगे। थैंक यू सर, बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू। हाँ Thank you, sir. Bye. सौरभ इज देयर। चौधरी चला गया। Yes, sir. Hello. हाँ ओके, आप रुको, बाकी सब जाओ।